जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया जाता है और हमारे देश का संविधान अर्थात भारत का संविधान कैसे बना, किन किन महानुभावों ने अपना अहम योगदान भारत को संविधान को बनाने में दिया है। साथियों, हमेशा की तरह यह लेक्चर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर ही जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक आसानी से समझें, बिल्कुल आसान भाषा में। भाई लोग, जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए प्रत्येक परिवार का अपना अपना कानून होता है, उसी प्रकार दुनिया के सभी देशों को चलाने के लिए प्रत्येक देश का अपना अपना कानून होता है और उस कानून पर सर्वसम्मति भी होती है तथा सर्वसम्मति से तैयार विधि को ही संविधान कहा जाता है। दोस्त, ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में संविधान में सुधार की व्यवस्था दी गई होती है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। किसी भी देश का संविधान देश के अंदर रहन सहन, खान पान और जलवायु को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। हम आज की इस वीडियो में भारत के संविधान के बारे में जानेंगे कि ये कैसे तैयार हुआ और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं, किन किन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई इसको तैयार करने में। मेरे प्यारे भारतवासियों, प्रश्न ये है कि भारत क्यों गुलाम था। भारत कई वर्षों से गुलाम था। कई प्रकार की बाह्य शक्तियों ने भारत को लूटा, इस पर शासन किया, राज किया और भारतीयों को गुलाम भी बनाए रखा। 200 वर्षों तक तो लगभग अंग्रेज़ों ने लूटा, शासन किया और लगभग 800 वर्षों तक मुग़ल एवं अन्य मुस्लिम शासकों ने, और जिनके वंशज आज भी भारत में जीवित हैं। जीवित इसलिए हैं कि इंडिया इज ए नॉन वायलेंस कंट्री। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। मित्रों, भारत पहले से ही बहुत बड़ी आबादी वाला देश रहा है और इस आबादी को सही दिशा में बढ़ाने के लिए देश के पास अपने नियमों व कानून का होना आवश्यक था। इसीलिए संविधान बनाने की तैयारी शुरू की गई थी भारत में। मित्र, सभी दलों व जानकारों के मतानुसार 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार किया। देश तब तक परतंत्र ही था, अर्थात गुलामी था। माय डियर फ्रेंड्स, संविधान से जुड़े सारे प्रश्नों का हल आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, सो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड बी हियर टिल लास्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का हालत बदतर हो गया था। इधर भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले अनेकों आंदोलन का बोझ भी ब्रिटिश से संभल नहीं पा रहा था। एक तरफ से तो द्वितीय विश्व युद्ध में पीटे जा रहे थे और इधर भारत के भी लोग कई प्रकार के आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे थे और ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए असहनीय होता जा रहा था। ब्रिटिश के खुद के देश की हालत चरमर हो गई थी। दोस्तों, भारतीयों द्वारा किए गए आंदोलन, जिनमें से कुछ प्रमुख थे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का गठन जैसे आंदोलन से ब्रिटिश एम्पायर हिल गया था। और उस समय ब्रिटिश के जो पीएम थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल और इनकी बुरी तरह से हार हो गई थी। और जो नया पीएम बने थे ब्रिटिश के, उन्होंने पहली बार जब भारत का दौरा किया तो उन्हें ये बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं पहली बार भारत आया और यहाँ आके शासन ना करूँ, भारतीयों को इनका सत्ता सौंप दूँ। इसलिए उसने कुछ फूट डालने की सोची, कुछ अलग करने की सोची और उसने भारत में फूट डालने की नीति लागू ही कर दी। दोस्त, ब्रिटिश ने कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को आपस में तोड़ने का योजना बनाया। ब्रिटिश पीएम ने 3 मंत्रियों को भारत भेजा और एक मिशन बनाई जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। दोस्त, कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था और इन 3 सदस्यों का नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। इन तीनों का नाम था सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और थर्ड वन वाज
AB अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे जो ब्रिटिश द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन में भेजे गए थे। दोस्त, यह मिशन 1946 में भारत आया था और इसका लक्ष्य ये था कि भारत की सत्ता को अब भारत को ही सौंप दिया जाए, क्योंकि ये तो बेचारे खुद ही परेशान थे। उधर से द्वितीय विश्व युद्ध का भार नहीं सहन कर पा रहे थे, इधर दिन पर दिन नए नए आंदोलन, अभी ये सब इन सब के लिए असहनीय होते जा रहा था। तब इन्होंने सोचा कि अब कमान संभलेगी नहीं, भारत की सत्ता भारतीयों को ही लौटा दिया जाए। दोस्त, जैसे यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश अब यह चाहता है कि देश की सत्ता को देश के हवाले कर दिया जाए, तब संविधान लिखने की शुरुआत कर दी गई। मित्र, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान का रफ जो अभी डाउटलेस था, उसे जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़कर सुनाया और यह तय किया गया कि देश के अंदर सभी राजाओं का शासन समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन इसका खूब विरोध हुआ। लाख विरोध होने के बावजूद भी 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। दोस्तों, यह बहुत कठिन समझौता था। यह काम करना अर्थात नाको चने चबाना था, और इस काम को संभव बनाने का श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लाखों बलिदान व लाखों संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मित्र, संविधान में अभी बहुत सारी त्रुटियां थी। यह पूर्णतः तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग राय रखते थे। कुछ के लिए कुछ नियम अच्छे थे, कुछ नियम अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए इसको अभी क्लियर नहीं किया गया था। अब संविधान को उचित स्वरूप देने के लिए निर्माण के समय देश के सभी क्षेत्रों के सदस्यों को बुलाया गया और सर्वसम्मति से संविधान को तैयार किया गया। मित्र, संविधान को तैयार करने में कुल 389 सदस्य शामिल थे और इस सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। दोस्त, भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और पूरे 18 दिन लग गए। इतना समय लग गया संविधान बनाने में क्योंकि भारत एक घनी आबादी वाला देश था और इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र भी था। कई धर्म, कई संप्रदाय के लोग रहते थे। उनकी आस्था, विकास, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए नियमावली तैयार करने में इतना लंबा समय तो लग ही सकता है। अंत में 284 सदस्य के हस्ताक्षर के बाद संविधान 24 जनवरी 1950 को पूर्ण हुआ और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्त, ये था संविधान के बारे में कि संविधान कैसे बना, किस प्रकार शुरुआत की गई थी, कौन कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य थे, कितना समय लगा, आदि सभी प्रश्नों के आंसर इसी लेक्चर में मैंने आपको दे दिए हैं। उम्मीद है कि मेरे सभी भाइयों को अपने इस भाई का प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और 2-4 लोगों को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि बात देश हित में है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए